उनके पोस्टमार्टम के लिए उनके शव को उसके बाद भेजा गया और मौत के सटीक कारण पता लगाने की कोशिश में अभी भी डॉक्टर्स की टीम जुटी हुई है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया हो चुकी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अब सभी को इंतजार है ताकि आखिर खुलासा हो पाए कि क्या कारण थे जिसके कारण उनकी मौत हुई है, किन वजहों से उनकी मौत हुई। ये पूरा टाइमलाइन आपको बता रहे हैं। करीब 5:30 बजे के करीब उनकी तबीयत बिगड़ी थी और देखिए जो अपर्णा यादव के भाई जो उस वक्त घर में मौजूद थे, प्रतीक यादव के साथ वहां पे मौजूद थे, उन्होंने डॉक्टर्स को कॉल किया और डॉक्टर की एक टीम उनके घर पहुंची थी, उनके आवास पर पहुंची थी, उनको देखा, लेकिन उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं देखने को मिला। उनकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी, जिसके बाद तकरीबन 5:30 बजे वो सभी उनके दोस्त, उनके प्रतीक यादव के साले और उनके जो संबंधी कुछ घर में वहां पर थे, वो उनको लेकर पहुंचते हैं केजीएमयू अस्पताल। केजीएमयू अस्पताल 5:55 पर वो पहुंचते हैं और उसी वक्त जो डॉक्टर्स हैं वो उनको देखते हैं और देखने के बाद उनके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई हलचल नजर नहीं आती है, जिसके बाद डॉक्टर जांच करते हैं और जांच करते ही डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो 5 बजे देखिए शुरुआत इसकी कैसे हुई। 5 बजे डॉक्टर की एक टीम पहुंची थी प्रतीक यादव के घर पर। उनको जब उनकी तबीयत अचानक खराब हुई तो प्रतीक यादव के साले ने डॉक्टर्स को कॉल किया था, कॉल करके उनको बताया कि किस प्रकार से उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई है। टीम वहां पर पहुंची और पहुंचने के बाद भी उनकी जांच पड़ताल उस वक्त की गई, लेकिन उनके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई हलचल नजर नहीं आ रही थी, जिसके बाद उनको ले जाया गया अस्पताल, केजीएमयू अस्पताल तुरंत ले जाया गया उनको। और महज कुछ देर के बाद ही डॉक्टर ने चेक किया और देखिए 3 से 4 मिनट हुए होंगे कि डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित कर दिया। कहा कि उनके शरीर में कोई हलचल नहीं है और उनकी मौत हो चुकी है। जिसके बाद उनकी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हुई और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है, आपको बता दें। और स्टार्टिंग में आपको बता दें, ये सस्पेक्टेड पॉइजनिंग के शक, जो तमाम डॉक्टर्स थे उनको शक हुआ सस्पेक्टेड पॉइजनिंग का, जहरीले पदार्थ के सेवन का उनको शक हुआ, जिसके आधार पर अब यहाँ पे पोस्टमार्टम हो चुकी है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब देखिए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का खुलासा है। आपको बता दें, यहाँ उनके अंतिम संस्कार को लेकर अभी फिलहाल कोई खबर निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन ये जरूर जानकारी मिली है, हमारे सहयोगी पोस्टमार्टम हाउस के पास मौजूद थे, वहां से ये जानकारी मिली है कि पिपरा घाट पर प्रतीक यादव की जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो होगी, पंचतत्व में विलीन होते हुए नजर आएंगी। तो देखिए पिपरा घाट पर उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होगी, उन्हें पंचतत्व में विलीन किया जाएगा, ये जानकारी निकलकर सामने आई है पिपरा घाट पर। और आपको बता दें, पिपरा घाट पर ही प्रतीक यादव की माता साधना गुप्ता, उनका भी अंतिम संस्कार यहीं पर हुआ था और प्रतीक यादव को भी यहीं पर पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। जय शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताया जा रहा है कि पूरी हो चुकी है उसकी प्रक्रिया और अब इंतजार है उस रिपोर्ट का, जिसके माध्यम से ये खुलासा होगा कि आखिर क्या वजह थी जिससे उनकी मौत हुई है। ये मौत थी आकस्मिक केवल मौत है या फिर किसी प्रकार की साजिश के तहत उनकी मौत हुई है? बिल्कुल, जिस तरह से सुबह की घटना है और उसके बाद तत्काल पोस्टमार्टम वहां हॉस्पिटल ले जाया जाए जहां पर डॉक्टर ने मृत घोषित किया, उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए बॉडी जाती है और लगभग पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। और उसके बाद जब रिपोर्ट आएगी तो उसमें खुलासा होगा कि आखिर क्या कुछ कारण रहा है, उनकी मौत के पीछे क्या वजह रही है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि काफी समय से वो बीमार चल रहे थे, एक निजी हॉस्पिटल मेदांता हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। हालांकि क्या कुछ वजह रही तभी क्लियर होगी जब कहीं ना कहीं वो उनकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आएगी। हालांकि वो फिटनेस को लेकर के काफी सतर्क रहते थे, हालांकि वो फिटनेस सेंटर भी चलाते थे जिसको लेकर के वो कहीं ना कहीं अपनी फिटनेस का भी काफी ख्याल रखते थे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि हम उनके घर के बाहर हैं और यहाँ पर पुलिस बैरिकेड्स कर दिया गया है, वहां पर चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है और तमाम पुलिस फोर्स भी यहाँ पर हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर तैनात कर दी गई है। और हो सकता है थोड़ी देर में उनका जो पार्थिव शरीर है वो उनके घर पे आ सकता है, जिसको लेकर के पहले से ही प्रशासन पूरा अलर्ट पर है। और यहाँ पर पूरी तरह से जो लोग हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो भी पहुंचना शुरू हो गए हैं। कहीं
दूर दूर से समर्थक यहाँ पर आए हैं, उनसे उनके सिर्फ पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए। कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। भैया कहाँ से आए हैं आप? कब आपको खबर मिली और क्या, कितनी दुख भरी खबर है? हम्म, हम्म। कभी आपकी मुलाकात हुई है पति जी से? कैसा नेचर था उनका? अच्छा, आपको क्या लगता है वजह क्या? बिल्कुल। आप भैया कहाँ से आए हैं? बहराइच से आए हैं। तो काफी दूर से पहुंचे, कब खबर मिली आपको? कितना घंटा लगा यहाँ तक पहुंचने में? 1.5 घंटा लगा। और अभी इंतजार कर रहे हैं पार्थिव शरीर का। तो देख सकते हैं यहाँ जो समर्थक हैं वो काफी दूर दूर से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कोई बहराइच से आया है, कोई सुल्तानपुर से आया है, तो काफी दूर दूर से समर्थक पहुंचे। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर हैं, बात करते हैं। मैडम कहाँ से आई आप? लखनऊ से हैं हम लोग, सरोजनी नगर विधानसभा से। क्या कहेंगे उनके स्वभाव के बारे में? क्या कुछ स्वभाव था उनका? और स्वभाव बहुत अच्छा, जब तक नेताजी जिंदा थे तब तक हम लोग व्यक्तिगत उनको मिलते थे, जानते थे, भाभी को भी उनको भी। हम्म, उनकी व्यक्तिगत नेचर बहुत अच्छा था प्रतीक जी का, हम्म, और वो पारिवारिक मैटर में भी बहुत अच्छा उनका नेचर था। हम्म। क्या अचानक हुआ ये तो हम लोग तभी इंतजार कर रहे हैं उनके पार्थिव हम शरीर लोग का। पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहे हैं, कब आते हैं। बिल्कुल, और भी कुछ लोग हैं, मैम आपसे बात करेंगे। आप कहाँ से आई हैं? अच्छा, अभी लखनऊ से ही हैं। तो जैसे सुबह ये दुख भरी खबर आपको मिली, तो क्या कुछ आपको लगा कि? सब यकीन नहीं हो रहा है हम्म, इस तरह से अचानक से जाएंगे। हम्म। बिल्कुल, समर्थकों में काफी कहीं ना कहीं दुख है, और यहाँ पर लोग दूर दूर से आ रहे हैं। कुछ लखनऊ के समर्थक हैं, कुछ अन्य जनपदों के हैं। वो लोग यहाँ पर फिलहाल पहुंच रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका पार्थिव शरीर आएगा और उनके जो अंतिम दर्शन है वो करेंगे। जी। सकते हैं कि समर्थक जो हैं वो वहां पे मौजूद हैं, उनके पार्थिव शव का इंतजार किया जा रहा है। पिपरी घाट पर उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को लेकर कहा गया है, जय, क्या इंतजाम वहां पर, क्या इंतजामात जो है वो तमाम होने शुरू हो चुके हैं? क्योंकि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो चुकी है, ऐसे में किसी भी वक्त यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को लाया जा सकता है। बिल्कुल, जहाँ तक जो जानकारी मिली है वो पहले पार्थिव शरीर उनका उनके आवास पर आएगा, जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं इस समय। उसके बाद यहाँ से फिर आगे पिपरा घाट के लिए ले जाया जाएगा। हालांकि यहाँ पर जो तमाम उनके रिलेटिव्स हैं, उनके जानने वाले हैं, उनके समर्थक हैं, वो यहाँ पर उनके अंतिम दर्शन करेंगे और उसके बाद जो उनका अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर अभी देख रहे हैं कि तमाम जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, तमाम हुजूम यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। उसको देखते हुए पुलिस फोर्स का भी यहाँ पर इंतजाम किया गया है। तमाम तरह से जो ट्रैफिक डाइवर्जन है वो भी किए गए हैं। आसपास जो घर के आसपास की जो सड़कें हैं उसको लेकर के बैरिकेड्स लगाए गए हैं। तो फिलहाल इस तरह की जो इंतजाम है वो किए गए हैं। लेकिन देखा जाए तो राजनीति खेमे में काफी दुख भरी खबर जरूर है, क्योंकि आपको बता दें कि अपर्णा यादव जो कि खुद बीजेपी की एक नेता है और महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं, वहीं आपको बता दें कि जो उनके पिता थे यानी मुलायम सिंह यादव, वो सपा से आते हैं, सपा के संरक्षक रहे। तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों में ही ये शोक की लहर जरूर है। जी बिल्कुल जय, और देखिए जय, एक और बड़ी, जब हम टाइमलाइन बता रहे थे इस खबर को लेकर कि किस प्रकार से उनका निधन हुआ, उसमें एक और बात निकलकर सामने आई कि उनकी तबीयत तकरीबन 5 या सवा 5 बजे के आसपास ही खराब होनी शुरू हो गई थी। और उनके जो अपर्णा यादव के भाई वहां पर मौजूद थे, उन्होंने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर की एक टीम वहां पर पहुंची थी, जिन्होंने उन्हें पहले चेक किया। उसके बाद उनकी हालत खराब होनी शुरू हुई, तब जाकर फिर उनको केजीएम अस्पताल में यहाँ पर रेफर किया गया। यानी कि पहले ही शायद उनकी मौत हो चुकी थी, जिस प्रकार से डॉक्टरों का कहना है कि उनके शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी, और तुरंत ही उन्होंने मृत घोषित भी कर दिया। जी बिल्कुल, जब उनको यहाँ के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जो कि उनके घर से महज 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर होगा, वहां पर जब ले जाया गया तो वहां पर डॉक्टरों ने जब जांच की, तो जांच में डॉक्टरों ने उनको ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। यानी उनके शरीर में कोई हलचल नहीं थी, हार्ट बीट नहीं थी, पल्स नहीं थी। तो मतलब पूरी तरह से उनकी मौत पहले ही हो चुकी थी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरह से जानकारी आ रही है कि उनकी मौत फिलहाल घर पर ही हो चुकी थी। जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तब कोई मतलब किसी भी तरह का कोई चांस नहीं था। तो डॉक्टरों ने फिलहाल उनको मृत घोषित किया उसके बाद। जी बिल्कुल जय, और देखिए राजनीति में प्रतीक एक्टिव नहीं थे, बिल्कुल भी उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, बशर्ते उनकी पत्नी बहुत ज्यादा एक्टिव थी यहाँ पर, बीजेपी की नेता अखिलेश यादव उनके भाई, मुलायम सिंह उनके पिता थे। लेकिन फिर भी राजनीतिक गलियारों में भी काफी ज्यादा सन्नाटा हो गया, मातम पसरा हुआ है। तमाम जो लोग हैं वो भी अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल, एक तो बड़ा कारण रहा है कि वो एक बड़े मतलब मुलायम सिंह यादव जी के जो एक सपा के बड़े लीडर थे, संरक्षक थे, उनके बेटे थे, और उसके बाद अपर्णा यादव के पति थे। और आपको बता दें कि शुरुआत से उनको कहीं ना कहीं राजनीति में कोई भी रुझान नहीं था, राजनीति की तरफ उन्होंने कोई कदम नहीं रखा। हालांकि अपर्णा ने कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा जाए तो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और उसके बाद अब महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनी है, लेकिन उनका राजनीति में शुरुआत से ही कोई
अगर कहें तो किसी भी तरह का कोई रुझान नहीं था। वो एक फिटनेस सेंटर चलाते थे, एक बड़े स्तर का फिटनेस सेंटर था जो कि गोमती नगर में है। और वहीं आपको बता दें कि साथ ही साथ वो तमाम रियल एस्टेट का भी काम करते थे। और इसके साथ ही साथ एक एनजीओ भी उन्होंने चला रखा था, जिसमें जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, इस तरह के जानवर हैं, उनकी देखभाल करना, इस तरह का उसमें पूरा किया जाता था उस एनजीओ के माध्यम से। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं बिल्कुल राजनीति से उनका कहीं कोई सरोकार नहीं था। बावजूद इसके दोनों खेमों की बात करें, चाहे सपा की बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें, तो दोनों खेमों में कहीं ना कहीं शोक की लहर है। और लगातार समर्थक उनके आवास पर और पोस्टमार्टम हाउस पे पहुंच रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि एक बार उनके अंतिम दर्शन मिल जाएं। जी बिल्कुल जय। और देखिए बहुत ज्यादा संजीदा व्यक्ति वो थे, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से स्ट्रीट डॉग के लिए बहुत कुछ किया करते थे, वो स्ट्रीट डॉग को उन्हें प्रोटेक्ट करना, उनको खाना खिलाना, उनकी देखभाल करना, और इतने फिटनेस में एक्टिव रहा करते थे। ऐसे में सवाल तो खड़े हो रहे हैं बहुत ज्यादा कि मौत है या फिर कोई साजिश के तहत ये पूरा रचा गया है। सारी चीजें पोस्टमार्टम के बाद तो खुलासा यहाँ पे होते हुए नजर आएगी जय। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर फिटनेस की बात करें तो सिर्फ 38 साल के थे और अपने शरीर को लेकर के काफी ज्यादा वो फिट रहते थे, फुट फिटनेस सेंटर चलाते थे। हालांकि कुछ दिनों से देखा जा रहा था कि उनका एक निजी अस्पताल यानी लखनऊ का जो मेदांता हॉस्पिटल है, उसमें उनका इलाज भी चल रहा था। बताया जा रहा कि वहां से वो बिना बताए हॉस्पिटल के शायद वो घर पर चले आए थे, छुट्टी करा ली थी, जबरदस्ती उन्होंने हॉस्पिटल से छुट्टी ली थी। हालांकि कई सवाल जरूर उठ रहे हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर के। पहले से ही बताया जा रहा है कि बीमार चले थे, लेकिन वजह क्या रही है? क्या मेडिसिन का ओवरडोज रहा है या किसी तरह की एंजाइटी का वो शिकार थे? क्या कुछ वजह रही है? ये फिलहाल जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती तब तक क्लियर नहीं होगा। जी जय, ये बताइए, आप कह रहे हैं कि इससे पहले भी उनकी जो तबीयत थी वो बिगड़ती रही थी और अस्पताल में भर्ती भी हुए थे, तो क्या परिवार के लोगों को इस चीज की जानकारी नहीं थी कि इस प्रकार से किसी ट्रॉमा से कहें या फिर किसी बीमारी से कहें या फिर किसी भी मानसिक परेशानी से वो जूझ रहे? क्योंकि देखिए अखिलेश यादव ने कहा कि कब जो व्यापार होता है उसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं, और शायद उनकी तरफ से ये कहना रहा हो कि यही एक वजह रही हो उनके मौत के पीछे की। तो क्या परिवारजन को पहले इस चीज की जानकारी नहीं थी और उसके लिए फिर क्या कुछ किया गया होगा? बिल्कुल, जिस तरह से देखा जा रहा था उनका इलाज चल रहा था, तो परिवार को तो पता ही था, चाहे वो अपर्णा यादव हो, चाहे उनके परिवार के अन्य सदस्य, तो उनको तो पता ही था कि ये बीमार हैं। इस समय उनकी जो हालत है वो सही नहीं है। हालांकि उनको हॉस्पिटल में भी एडमिट कराया गया था। कहीं ना कहीं परिवार को तो पता था, लेकिन फिर भी उनकी बेहतर स्वास्थ्य के लिए, बेहतर इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, उनका इलाज किया गया। लेकिन आज क्या कुछ हुआ वो फिलहाल अभी कहीं से कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है कि आज सुबह की क्या कुछ घटना रही है, किस तरह से उनकी मौत हुई है, क्या दवाइयों का ओवरडोज था या कुछ और वजह रही है या बीमारी की वजह से उनकी मौत हुई है। ये फिलहाल जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। जी जी जय, ये बताइए कि पोस्टमार्टम प्रक्रिया अब जब क्योंकि खत्म हो चुकी है, तो कितने देर में यहाँ पर उनके आगमन किया जा सकता है, उनके पार्थिव शरीर को लाया जा सकता है? क्योंकि जिस प्रकार से वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है, पुलिस की टीम वहाँ पे मौजूद है, तमाम समर्थक आते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में शायद किसी भी वक्त हो सकता है कि यहाँ पर उनके बॉडी को लाया जा सकता। अब बिल्कुल, अब कहीं ना कहीं जिस तरह से पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो गई लगभग, तो अब कुछ ही समय में उनका पार्थिव शरीर उनके आवास पर लाया जा सकता है। जिस तरह से पुलिस की जो चहलकदमी है या यूं कहें कि फोर्स को और ज्यादा रिप्लाई कर दिया गया है, यहाँ पर तमाम एसएचओस की जो मौजूदगी है, तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो ऐसे में लग रहा है कि कुछ ही समय में उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुंच सकता है। हालांकि यहाँ से अगर हम केजीएमयू पोस्टमार्टम हाउस की बात करें तो थोड़ा सा दूरी है, लगभग 1 घंटे का समय भी लग सकता है वहां से यहाँ तक आने में। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो चहलकदमियां हैं वो बढ़ चुकी हैं और तमाम समर्थक भी यहाँ पर लगातार यहाँ देख रहे हैं कि बढ़ते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ही समय में उनका पार्थिव शरीर यहाँ पहुंच सकता है। जी जय, मैं चाहूंगी एक बार फिर आप जरा बताएं ये बात को, उनके टाइमलाइन को लेकर, कि आखिर जब उनकी तबीयत बिगड़ी थी प्रतीक यादव की, उस वक्त उनके साथ घर में कौन मौजूद था और किसने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, कौन उन्हें अस्पताल लेकर गए थे जिस वक्त ये पूरा घटनाक्रम हुआ था? बिल्कुल, बताया जा रहा है कि सुबह उनका फिलहाल जो अगर हम ड्राइवर की बात करें तो ड्राइवर मौके पर मौजूद था। उसके बाद जब उनकी हालत बिगड़ी तो शायद अपर्णा के भाई को भी वहां पर बुलाया गया, तो उन्हीं के साथ में उनको सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो कहीं ना कहीं सुबह की जो पूरी घटना रही उस पर अभी कोई भी परिवार का व्यक्ति बोल नहीं रहा है या बता नहीं रहा है कि क्या कुछ उस वक्त हुआ था, क्या कुछ घटना रही है, किस वजह से उनकी मौत हुई है और क्या कुछ पूरा वाकया रहा है उस समय का। जी देखिए, देश भर के नेताओं के द्वारा भी प्रतिक्रियाएं इस पर निकलकर सामने आ रही है। किन किन की प्रतिक्रियाएं अब तक यहाँ पे आ चुकी है? बड़े बड़े नेता जय, जिनकी प्रतिक्रियाएं इस पर आई हों। बिल्कुल, आपको बता दें कि सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह ही ट्वीट करके उन्होंने शोक व्यक्त किया था। उसके बाद उनके भाई
जो अखिलेश यादव हैं वो पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचे थे, उन्होंने भी वहां पर पहुंच करके पूरी बात बताई। तो कई जो जितने भी राजनीतिक, क्योंकि आपको बता दें कि अपर्णा यादव बीजेपी खेमे की एक बड़ी नेता हैं और वहीं महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं, तो बीजेपी के खेमे से भी तमाम जो बड़े नेता हैं उन्होंने इस पर पूरा शोक जताया है। वहीं अगर हम सपा की बात करें तो सपा में भी वहां पर खुद शिवपाल पहुंचे, जो कि उनके चाचा हैं, वो भी मौके पर पहुंचे थे। तमाम बीजेपी और सपा दोनों खेमे में ही कहीं ना कहीं शोक की लहर, और जितने भी बड़े नेता हैं जिनको भी ये जानकारी मिल रही है वो कहीं ना कहीं इस पर पूरी तरह से शोक जरूर व्यक्त कर रहे हैं। जी देखिए जय, खबरें ये भी आई थी कि दोनों पति पत्नी जो है उनके बीच में जो संबंध है वो कभी कभी खटपट भी होते थे, बाद में वो चीज़ों को सुलझा लेते थे। लेकिन मैं चाहूंगी जरा आप संबंधों के बारे में बताएं कि परिवार के साथ, परिवार के जो तमाम सदस्य थे, सबसे ज्यादा उनकी पत्नी अपर्णा यादव, उनके साथ प्रतीक यादव के क्या संबंध चल रहे थे? क्योंकि देखिए जनवरी की बात करें तो शुरुआती साल के शुरुआत महीने में ही खटपट की खबरें निकलकर सामने आई थी। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था उनके द्वारा कि तलाक की भी बात उन्होंने कह दी थी। हालांकि बाद में उन्होंने खारिज जरूर किया इस चीज को, कहा गया कि हैक कर लिया गया है। अब बिल्कुल, जिस तरह से अगर हम शुरुआती दौर की बात करें तो जनवरी के महीने में ये खबरें जरूर कहीं ना कहीं पूरे अगर सोशल मीडिया की बात करें तो हर जगह वायरल हो रही थी कि अपर्णा यादव के और प्रतीक के बीच के रिश्ते जो हैं वो सही नहीं थे, यहाँ तक कि नौबत तलाक तक पहुंच गई। लेकिन जब अपर्णा से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर इस पूरे मामले को लेकर के उन्होंने साफ कर दिया कि ये पूरी तरह से अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों पति पत्नियों के जो रिश्ते हैं वो आपस में काफी मधुर हैं और ऐसी कोई भी घटना नहीं है। लेकिन कुछ ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कुछ पारिवारिक कारण भी रहे हों, तो तमाम तरह के लोग कयास ही लगा रहे हैं। फिलहाल अभी कोई भी जो तस्वीर है वो निकल करके सामने साफ होती नजर नहीं आ रही है। या तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा क्या कुछ वजह है, या परिवार का कोई भी सदस्य पूरी जानकारी देगा तब पता चलेगा कि क्या कुछ वजह रही है मौत के पीछे की, क्या नेचुरल डेथ थी या किसी तरह की कोई पॉइजनिंग की बात सामने आई है या क्या कुछ रहा है। वो फिलहाल जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती है तब तक कुछ भी कहना सही नहीं होगा। जी बिल्कुल जय, और बस इंतजार है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ कोई जानकारी निकलकर सामने आई होगी जय कि कब तक रिपोर्ट यहाँ पर आ जाएगा? क्योंकि प्रक्रिया तो पूरी तरह से पूरी हो चुकी है ऐसे में। बिल्कुल, प्रक्रिया जरूर पूरी हो गई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में थोड़ा सा समय जरूर लगता है, 2 से 3 घंटे 4 घंटे तक भी लग सकता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के लोग इंतजार कर रहे हैं। लगभग 3 से 4 घंटे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में लग सकता है, तभी मामला क्लियर होगा, स्थिति क्लियर होगी कि असल में उनकी जो मौत की वजह है वो क्या कुछ रही है। जी हाँ जय, मैं चाहूंगी जरा आप बताएं कि क्या अपर्णा यादव वहां पर पहुंच चुकी है पोस्टमार्टम हाउस के पास? क्योंकि जिस वक्त देखिए यहाँ पर उनके निधन की खबर निकलकर सामने आई थी उस वक्त वो मौजूद नहीं थी, आप प्रतीक यादव के साथ, या फिर लखनऊ में ही मौजूद नहीं थी। इसको लेकर भी क्या कोई जानकारी निकलकर सामने आई हो कि आखिर उनकी प्रेजेंस उस वक्त वहां नहीं थी, कहाँ थी वो? बिल्कुल, बताया जा रहा है कि अपर्णा यादव असम के दौरे पर थी, असम में थी, और उसके बाद जैसे ही उनको प्रतीक के मौत की जब खबर सामने आती है तो उसके बाद से ही वो वहां से तत्काल निकल लेती हैं और कुछ ही समय में लखनऊ पहुंचने वाली थी। फिलहाल एयरपोर्ट पर पहुंचने की जो सूचनाएं हैं वो आती हुई नजर आ रही कि शायद वो एयरपोर्ट पर पहुंचने वाली हैं। हालांकि वो सीधे पोस्टमार्टम हाउस जाएंगी और उसके बाद वो उनके पार्थिव शरीर के साथ में उनके आवास पर पहुंचेंगी। ठीक है जय, आपको रोकना चाहूंगी, इस बीच हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करना चाहूंगी। अभिषेक, आप पोस्टमार्टम हाउस के पास वहां पे मौजूद थे जहां पे उनकी तमाम जो प्रक्रिया है पोस्टमार्टम की वो पूरी हुई। क्या माहौल अभी वहां पे देखने को मिल रहा है? क्या उनके पार्थिव शरीर को वहां से रवाना कर दिया गया है घर के लिए? नहीं, अभी नहीं, अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी हो चुकी है और कुछ औपचारिकताएं बची हैं, कागजी कार्रवाई जो अंदर इस वक्त पूरी की जा रही हैं, और बस कुछ ही देर बाद जब उनके पार्थिव शरीर को यहां से रवाना किया जाएगा उनके घर के लिए, घर पे जो जानकारी मिल रही है कि परिवार के लोग और तमाम पार्टी से भी जुड़े लोग पहुंच रहे हैं, और यहाँ पोस्टमार्टम हाउस भी तमाम समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो पहुंचते हुए नजर आ रहे थे। अखिलेश यादव भी यहीं पहुंचे। इसी रास्ते से उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से निकाला जाएगा और फिर यहाँ से जो परिवार के लोग हैं, यानी अपर्णा यादव के जो भाई हैं अमन सिंह बिष्ट, वो साथ में होंगे जब उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से उनके घर के लिए यानी आवास के लिए ले जाया जाएगा, और वहीं पर ही जो अंतिम क्रिया की जो तैयारियां हैं वो होती नजर आएंगी। और साथ ही साथ ये भी पता चल रहा है कि जो बाकी परिवार के लोग हैं, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव,
भी परिवार के साथ वहीं उनके घर पर पहुंचेंगे जब पार्थिव शरीर पोस्टमार्टम के बाद पहुंचेगा। और पोस्टमार्टम की औपचारिकताएं पूरी होने में अब से कुछ ही देर बची है और साथ ही साथ जो कागजी कार्रवाई है वो खत्म हो रही है और ये इसी गेट से प्रतीक यादव के पार्थिव शरीर को बाहर निकाला जाएगा। यहीं से उनकी घर पर ले जाया जाएगा, यहाँ से उन्हें, और फिर वहाँ से उनकी अंतिम ठीक है यात्रा शुरू अभिषेक, होगी। आप जो जानकारी करेंगे आगे भी, आप खबर पर लगातार नजर बनाए रखिएगा और जो भी अपडेट्स होंगे वो आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खबर पर लगातार बने रहेंगे। फिलहाल अब तक छोटे से ब्रेक के लिए।